क्या आप जानना चाहते हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश का सबसे बड़ा सच? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये स्टैटिस्टिक्स आप पर क्यों फेंकते हैं कि भले ही वहाँ का एफएमजी पासिंग रेट 35 to 40% है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मत जाओ, एफएमजी नहीं निकलेगा। असली सच्चाई क्या है? तो इसी के ऊपर मैं आज एकदम इस टॉपिक को ट्रांसपेरेंट रख कर आपके सामने बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है। पूरा नहीं देखोगे तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है। मैं हूं मक्ताब अली शाह, एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में आते हैं। ताकि वो लोग अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर सके जो उन्होंने चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ का डिसीज स्पेक्ट्रम, आइडेंटिकल कल्चर और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, इसलिए बच्चे यही चूज़ कर ये लेते हैं। सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंडियन करिकुलम से बांग्लादेश का एमबीबीएस का करिकुलम लगभग 100% मैच करता है। तो फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पे मत जाओ, या फिर एफएमजी आपका क्लियर नहीं होगा, या फिर आपको खुद लग रहा है कि आपका एफएमजी क्लियर नहीं होगा? इसके दो बड़े रीजंस आते हैं कि स्टूडेंट्स क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एफएमजी नहीं क्लियर करते, करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कर लेते हैं एफएमजी क्लियर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? इसके दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन आता है, दी पैटर्न शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चा रट्टा मारने पे ध्यान देने लगता है। अब वो रट्टा मारने लगा, ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही याद हो रही है, रट्टे में ही रह गया, अपने कॉन्सेप्ट्स पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो रट्टा मेमोराइजेशन पर ध्यान ना देकर आपको अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान देना है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन प्योर क्लिनिकल एप्लीकेशन पे काम करता है, इसी के ऊपर एग्जाम होता है। मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो पेशेंट्स पर अप्लाई कर सको। तो पेशेंट के ऊपर अप्लाई भी करते आना चाहिए। दी डिलेड स्टार्ट। डिलेड स्टार्ट यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट करते हैं। कई कई ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग ईयर्स में, एमबीबीएस के स्टार्टिंग ईयर्स में जब यहाँ पर आते हैं तो चिल करते हैं, आराम करते हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें एहसास होने लगता है कि यार एफएमजी भी देना है, ये भी करना है, तो फाइनल ईयर में आकर या फिर फाइनल ईयर भी ख़त्म होने के बाद किसी सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। एक पॉजिटिव बात आपको बताओ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले ही आते हैं, जो अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही सीरियस रहते हैं पढ़ाई को लेकर और अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई ही सबसे पहले रखते हैं, कि स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, है ना, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर दिया। बहुत ही लेट हो गया तो थर्ड ईयर में आके स्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई एफएमजी के लिए। तो अब ये ना अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सारे अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी निकाल देते हैं, उनका काम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश को आपस में कंपेयर करेंगे एमबीबीएस को लेकर। सिलेबस। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो आपको एमबीबीएस का करिकुलम है वो 100% इंडिया के करिकुलम से लगभग मैच करता है। ज़्यादातर कॉलेजेस एनएमसी रूल्स को फॉलो करते हैं और वही सारी टेक्स्ट बुक्स है जो आप वहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं। रॉबिन्स, गाइटन, हैरिसन। क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में हम देखें तो बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में एक मैसिव फ्लो होता है पेशेंट्स का, जिसकी वजह से आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और बहुत अच्छे से आप इंटरेक्ट भी कर पाते हो और पेशेंट के साथ जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो पेशेंट पे अप्लाई करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो। द गेम चेंजर। असली डिफरेंस ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस जगह पर आप हैं, चाहे आप दिल्ली के किसी ऑडिटोरियम में बैठ के पढ़ रहे हो या फिर ढाका के किसी लेक्चर गैलरी में। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम ही आएगा, किसी के लिए अलग क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। जो आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे वही आपका, आपके साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बाकी लोगों का भी पेपर वही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ज्योग्राफी मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे आप ढाका में पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हो। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप पासिंग परसेंटेज के विनिंग साइड में कैसे आ सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करा तो आप एफएमजी निकाल ही लोगे। फाइनल ईयर का वेट मत करते रहो या फिर इंटर्नशिप करने का वेट मत करो। आप अभी से ही, अभी आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, यहाँ पे अपना कोर्स शुरू कर दिया है, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, शुरू कर दो पढ़ना। एफएमजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो अभी से। ज़्यादा मत करो यार, 2 घंटा भी करोगे ना दिन में हर रोज़ तो भी होगा आपका।
सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो। हॉस्पिटल राउंड्स पर ध्यान दो, वार्ड में अपने ध्यान दो, जो आपको मैम पढ़ा रही है या पढ़ा रही है, आपके टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो अच्छे से। लाइव पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करो, क्योंकि जो पेशेंट को आपने सामने से देखा होगा उसका क्वेश्चन आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। देखो, हर रोज 2 घंटा पढ़ना और एग्जाम से पहले 10 घंटे 20 घंटे पढ़ना, अचानक से एग्जाम से पहले ये 2 घंटा पढ़ना आपके लिए 100 गुना बेहतर है, बजाय इसके कि आप एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा पैनिक करें और बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाए अचानक से। यही वो 2 घंटे हर रोज़ के जो आपको अपने नाम के आगे लीगली डॉक्टर लगवाएंगे और आपकी डिग्री को इंडिया में वैलिड करवाएंगे। आखिर में बात यही आती है कि आपकी डिग्री या आपका कॉलेज आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकता है, आपकी हसल ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेंगी। और देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर MBBS में एडमिशन ले या कहीं और भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कई सारी कंट्रीज़ है, लेकिन मैं पर्सनली बांग्लादेश सजेस्ट करता हूँ आपको, ताकि आप FMG अच्छे से पास कर लो, ठीक है। तो मैं आपको फुल गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ, वो भी बांग्लादेश में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खुद रहने वाला हूँ महाराष्ट्र यवतमाल से और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इसके अलावा अगर कोई भी हो आपका रिलेटिव या आपका दोस्त, तो आप मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या इंस्टाग्राम पे। अब क्योंकि मैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ, तो किसी भी एजेंट से ज़्यादा बेहतर मैं आपको यहाँ की चीज़ें बता सकता हूँ। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।